नमस्कार। बिहार एक ऐसी जगह जिसकी कहानी पिछले 20 सालों में बहुत तेजी से बदली है। लेकिन ये कहानी सीधी साधी नहीं है। ये उम्मीदों और कह सकते हैं गहरे विरोधाभासों से भरी हुई है। यहाँ विकास भी है और चुनौतियां भी, और दोनों एक दूसरे में ऐसे उलझे हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज इसी जटिल तस्वीर को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं, परत दर परत। बात शुरू करते हैं 2005 से। जब नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली तो सोचिए दुनिया बिहार को कैसे देखती थी। द इकोनॉमिस्ट जैसी बड़ी मैगजीन ने लिखा था कि ये अंधकार का एक क्षेत्र है, एक ऐसी जगह जो इंडिया की सबसे बुरी चीजों का सिंबल बन गई हो। मतलब गरीबी, करप्शन, माफिया राज, ये वो दौर था। और इस छवि को, इस बैकग्राउंड को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार के सारे विरोधाभासों की जड़ें यहीं से शुरू होती हैं। लेकिन उसी बिहार की कहानी में अब एक चौंकाने वाला नंबर सामने आता है, 14.9%। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये बिहार की जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अनुमानित ग्रोथ रेट है 2025-26 के लिए। ये तो नेशनल एवरेज से भी कहीं ज्यादा है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि एक तरफ अंधकार का क्षेत्र वाली इमेज और दूसरी तरफ इतनी जबरदस्त ग्रोथ, ये कैसे हो सकता है? और बस यहीं से बिहार का वो पैराडॉक्स, वो विरोधाभास शुरू होता है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले विरोधाभास की बात करते हैं, और वो है लॉ एंड ऑर्डर। याद कीजिए नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वादा क्या था? जंगल राज को खत्म करना। और हाँ, शुरू में ऐसा लगा भी कि वो इसमें कामयाब हो रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये कामयाबी टिकी? जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो एक बिल्कुल अलग और सच कहें तो एक चिंताजनक कहानी बताते हैं। तो 2005 में जब नई सरकार आई तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाने में। और देखिए, शुरुआती कुछ सालों में इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने स्टेट की अथॉरिटी को फिर से खड़ा किया। जो उनका सबसे बड़ा चुनावी वादा था वो उसे पूरा करते दिखे। लोगों में एक उम्मीद जगी, एक नई किरण दिखाई दी। लेकिन फिर जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये हैरान करने वाले हैं। पिछले 10 सालों में जब पूरे इंडिया में क्राइम रेट करीब 33% बढ़ा, तो बिहार में ये 80% से भी ज्यादा बढ़ गया। मतलब नेशनल एवरेज से डबल से भी ज्यादा। जो शुरुआती कामयाबी थी वो धीरे धीरे एक परेशान करने वाली सच्चाई में बदल गई। और सवाल फिर वही आकर खड़ा हो गया कि क्या जंगल राज वाकई कभी खत्म हुआ था? और देखिए, ये कोई छोटे मोटे क्राइम की बात नहीं हो रही है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि हत्या जैसे संगीन जुर्मों में बिहार लगातार देश के टॉप और सबसे खतरनाक राज्यों में से एक बना हुआ है। मर्डर के मामलों में तो ये लगातार दूसरे नंबर पर है। और जमीन जायदाद के झगड़ों में जो हत्याएं होती हैं, उनमें तो बिहार अक्सर देश में नंबर 1 रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो सच्चाई है जिसका सामना लोग हर दिन अपनी जिंदगी में करते हैं। अब आते हैं बिहार के दूसरे बड़े पैराडॉक्स पर, इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ कहानी है एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जो कागजों पर तो रॉकेट की तरह बढ़ रही है, लेकिन असल में ये एक ऐसा विकास है जिसमें रोजगार ही नहीं है। ग्रोथ विदाउट जॉब्स। और यही चीज आज राज्य के नौजवानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गई है। तो बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ आ कहां से रही है? इसका इंजन है सर्विस सेक्टर। ये जीएसडीपी का लगभग 55.5% हिस्सा बनाता है। उसके बाद इंडस्ट्री और फिर एग्रीकल्चर का नंबर आता है। पहली नजर में देखें तो लगेगा कि वाह, ये तो एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की निशानी है। लेकिन जैसे ही हम ये देखते हैं कि लोगों की रोजी रोटी कहाँ से चल रही है, तो कहानी पूरी तरह घूम जाती है। और विरोधाभास यहीं पर बिल्कुल साफ हो जाता है। जब हम रोजगार के आंकड़ों को देखते हैं तो तस्वीर एकदम उल्टी है। एग्रीकल्चर सेक्टर, जो जीएसडीपी में सबसे कम योगदान देता है, आज भी बिहार की आधी से ज्यादा आबादी को वही रोजगार दे रहा है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये इस पूरे पैराडॉक्स की कहानी बयां कर देता है। सोचिए, 20 साल की जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद भी खेती पर निर्भर लोगों का परसेंटेज 1 इंच भी नहीं हिला है। 2005 में जो हालत थी, आज भी वही की वही है। मतलब ग्रोथ तो हुई, लेकिन लोगों की जिंदगी, उनका काम धंधा नहीं बदला। इसी इकोनॉमिक पजल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। और यहाँ सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी है बिजली। हर घर तक बिजली पहुंची। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिजली के खंभों के साथ साथ फैक्ट्रियां भी आईं? ये एक और गहरा विरोधाभास है। बिजली के मामले में बिहार की कामयाबी सच में जबरदस्त है।
आप अंदाजा लगाइए, 2005 में जहां पीक पावर डिमांड सिर्फ 700 मेगावाट हुआ करती थी, आज वो 12 गुना बढ़कर 8,700 मेगावाट से भी ज्यादा हो गई है। ये एक ऐसी अचीवमेंट है जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी रोशन कर दी। ये सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल दाव था। 2012 में नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया था कि अगर वो हर घर तक बिजली नहीं पहुंचा पाए तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। और टेक्निकली देखा जाए तो उन्होंने अपना ये वादा निभाया भी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, घरों में बल्ब तो जल गए पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं नहीं निकला। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि बिहार सालों से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मांग रहा था, जिसे केंद्र सरकार ने बार बार ठुकरा दिया। इस दर्जे के बिना बिहार के पास वो टैक्स छूट और इंसेंटिव्स नहीं थे जो बड़ी इंडस्ट्रीज को अपनी तरफ खींच सकें। अब आते हैं एक और गहरे विरोधाभास पर, सोशल डेवलपमेंट। यहाँ कहानी है खर्च बनाम परिणाम की। मतलब सरकार ने पैसा तो पानी की तरह बहाया, पर सवाल ये है कि क्या उससे लोगों की जिंदगी में सच में कोई बड़ा सुधार हुआ? सरकार का कमिटमेंट तो आंकड़ों में साफ दिखता है। जरा सोचिए, पिछले 20 सालों में अकेले एजुकेशन पर जो खर्च है वो 10 गुना बढ़ गया है। हेल्थ और दूसरे सोशल सेक्टर्स में भी ऐसा ही भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया गया। लेकिन इतने भारी खर्च के बाद भी जमीनी हकीकत, सच कहूं तो दिल तोड़ने वाली है। बिहार की पर कैपिटा इनकम आज भी देश में सबसे नीचे है। और इससे भी ज्यादा फिक्र की बात यह है कि लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से राज्य के करीब 43% बच्चे कुपोषण की वजह से स्टंटेड हैं, यानी उनका शारीरिक विकास रुक गया है। ये एक पूरी पीढ़ी है जिसका भविष्य दांव पे लगा है। और इस प्रॉब्लम में एक और लेयर है, वो है असमानता। जो थोड़ा बहुत विकास हुआ भी वो सबके पास बराबर नहीं पहुंचा। पिछले कुछ दशकों में राज्य के सबसे अमीर और सबसे गरीब जिलों के बीच इनकम का जो गैप है वो 3 गुना से बढ़कर अब लगभग 9 गुना हो गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि बिहार के अंदर ही 2 अलग-अलग बिहार बस रहे हैं। तो इन सारे विरोधाभासों को देखने के बाद सवाल उठता है कि बिहार में पिछले 20 सालों की विरासत आखिर है क्या? देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, दो मुही कहानी है जिसे हमें बिना किसी तरफ झुके बस समझने की कोशिश करनी है। अगर हम इसे समेटे तो ये विरोधाभासों की एक लंबी लिस्ट है। जीएसडीपी तो बढ़ी पर रोजगार ठप रहा, बिजली हर घर पहुंची पर फैक्ट्रियां नहीं लगी, सरकार की धमक तो बढ़ी पर क्राइम रेट भी आसमान छू गया, सोशल सेक्टर पर खर्च बढ़ा पर हेल्थ और एजुकेशन का हाल नहीं सुधरा, और एक सपना, लैंड रिफॉर्म का सपना, वो तो सपना ही रह गया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर किसी राज्य की सिर्फ बाहरी शक्लो सूरत को बदलना ही काफ़ी है या उसकी नींव को बदलना ज़रूरी है। और ये सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, ये हर उस समाज के लिए है जो तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है।